पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। अब हम क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चन नंबर 3। तो हमको क्या दे रखा है, इफ़ ए इज़ दिस, बी इज़ दिस एंड सी इज़ दिस। तो हमको बताना है, वेरीफाई करना है ये, ठीक। तो आप LHS लीजिए, LHS इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन C। B यूनियन C क्या होगा, B के भी एलिमेंट और C के भी एलिमेंट, तो 4। और A क्या है, A 1 2 3 है। आपको क्या करना है, A क्रॉस B यूनियन C। तो A क्रॉस B यूनियन C निकालना, तो 1 4 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ये हो जाएगा A क्रॉस B यूनियन C। A क्रॉस B यूनियन C हमारा ये हो गया, ठीक। अब आप RHS का पार्ट सॉल्व कीजिए। क्या है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो A क्रॉस B क्या होगा, 1 4 2 4 3 4, ऐसे कर देना, ठीक। यूनियन A क्रॉस C, A क्रॉस C क्या होगा, 1 5 2 5 3 5। अब क्या करो, यूनियन मतलब इसके भी एलिमेंट्स और इसके भी एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे। यूनियन मतलब और, तो 1 4 2 4 3 4 1 5 2 5 3 5। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, देखिए इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में हैं, देखिए दोनों इक्वल ही हैं, तो LHS बराबर RHS हमारा प्रूव हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट, LHS ले लो। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C क्या है, B और C में कॉमन क्या है, देखिए B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फाई आ जाएगा, इम्पटी सेट। अब इसका क्रॉस कीजिएगा, इसका क्रॉस मतलब A यहाँ लिख लो 1 2 3, इसका क्रॉस करना है इसके साथ। तो देखिए 1 मतलब कुछ भी नहीं आएगा, ये भी क्या हो जाएगा, फाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक। ऐसा फाई क्यों आया, देखिए ऐसा भी समझ सकते हैं आप, जैसे A क्रॉस B निकालते थे, तो अगर इसमें A B आता था कोई एलिमेंट, तो ऐसा होता था कि A में है एंड B में है। ऐसा होता था कि A में है और B में है, ऐसा होता था, ठीक। तो जब A में तो 1 आ जाएगा, मान लो कि A के जगह 1 आ गया, लेकिन B में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, B तो इम्पटी सेट है, तो A क्रॉस B में भी क्या हो जाएगा, इम्पटी एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि A क्रॉस B में एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो ठीक है, अब A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C निकालो। A क्रॉस B क्या होगा, देखिए A क्रॉस B हमने यहीं निकाला है, सेम आ जाएगा। A क्रॉस C देखिए यही हमने निकाला, एकदम सेम आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, तो देखिए इन दोनों में अब कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा, फाई के इक्वल हो जाएगा, मतलब एम्पटी सेट के इक्वल हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट है, A क्रॉस B माइनस से हमको प्रूव करना है किसके इक्वल है, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C के।
तो अच्छा पहले बी माइनस सी निकालो, मतलब बी के एलिमेंट, बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। तो देखिए ऐसा कोई भी एलिमेंट तो है नहीं, मतलब 5 तो कैंसिल होगा नहीं, मतलब बी माइनस सी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए 4 सी में नहीं है ना, तो 4 आ जाएगा। अब इसका क्रॉस कीजिए ए के साथ, ए क्रॉस बी माइनस सी, क्या आएगा, ए क्रॉस बी माइनस सी। ए क्या है, ए 1 2 3 है, उसका क्रॉस कर रहे हैं 4 के साथ, तो क्या आएगा 1 4 2 4 3 4, ऐसा आ जाएगा। ठीक, अब RHS निकालो। RHS क्या है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, एकदम सेम यही वाला आ जाएगा, 1 4 2 4 3 4 माइनस आ जाएगा 1 5 2 5 3 5, माइनस करो तो इस सेट के वो एलिमेंट जो इस सेट में नहीं है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, देखिए कोई भी एलिमेंट नहीं, तो ये पूरा का पूरा सेट आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट ए यहाँ ऐसे दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा, और फिर बोला कि वेरीफाई दैट। क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक, तो आप क्या कीजिए, ए क्रॉस सी निकालिए पहले, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी क्या आएगा, देखिए 1 5 1 5 1 6 2 5 2 6, ऐसा ए क्रॉस सी। ठीक, अब हाँ बी क्रॉस डी निकालना। क्या करना है, बी क्रॉस डी निकालना है। तो बी क्रॉस डी निकालिए, बी क्रॉस डी क्या आएगा, 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8। ठीक, आपने ए क्रॉस सी निकाला, फिर बी क्रॉस डी निकाला। ठीक, अब देखो ए क्रॉस सी के 1 5 इसमें है, 1 6 इसमें है, 2 5 इसमें है, और 2 6 भी इसमें है। मतलब ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में हैं। ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स किस में है, बी क्रॉस डी में है। तो जब ऐसा होता है कि इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में आ जाए, तो ये सेट जो हो जाता है वो सब सेट हो जाता है। इस सेट में क्या हो जाता है, सब सेट हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल दीजिए, जैसे एग्जाम्पल है 1 2, बी में है जैसे एलिमेंट्स 1 2 3,
देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में है ना, तो हम बोलते हैं कि ए सबसेट है बी का। क्यों है? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, इसलिए ए सबसेट है बी का। तो एकदम सेम केस यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट हमको प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक, तो आप क्या कीजिए, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। बी और सी में कॉमन क्या है? बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एम्पटी सेट आ गया। अब इसका अगर आप क्रॉस करेंगे ए के साथ, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि ये क्या आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, एम्पटी सेट आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, ए क्रॉस बी निकालिए। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन करेंगे बी क्रॉस डी के, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी क्या निकलेगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया ए क्रॉस बी। आपको इंटरसेक्शन करना है किसके साथ? ए क्रॉस सी के साथ। तो ए क्रॉस सी क्या आ जाएगा? ए क्रॉस सी, देखिए ए क्रॉस सी मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो एकदम सेम लिख दीजिए यही 1 5 1 6 2 5 2 6। अच्छा, अब देखिए इन दोनों सेट्स में कॉमन क्या है? इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एम्पटी सेट के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि LHS किसके इक्वल हो जाएगा? RHS के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? इफ A इज दिस, B इज दिस एंड C इज दिस। तो हमको बोला कि आप क्या निकालिए? A क्रॉस B इंटरसेक्शन निकालिए। क्या निकालिए? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। ठीक, तो निकालिए। पहले B इंटरसेक्शन C निकालिए। B इंटरसेक्शन C क्या आएगा? B और C में कॉमन क्या है? 4 कॉमन है। अब A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकालिए। A क्या है? A 1 2 3 है, तो देखिए 1 4 2 4 3 4 हो गया। A क्रॉस B इंटरसेक्शन। अब सेकेंड पार्ट, अच्छा आपको ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी निकालिए। ए क्रॉस बी क्या आएगा? 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। ये क्या आ जाएगा? ए क्रॉस बी आ जाएगा। ए क्रॉस सी निकालिए। क्या आएगा? 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ठीक, ये आ गया। अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन देखिए। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? देखो क्या कॉमन है? 1 4 1 4 कॉमन है, और
देखिए 3 4 और 3 4 भी कॉमन है, 2 4 और 2 4 भी कॉमन है, तो यही एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1 4 और कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 4 और 3 4, बस इतने एलिमेंट्स आ जाएंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी में। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि आप ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालिए, तो बी यूनियन सी क्या आएगा, बी के भी एलिमेंट्स आएंगे और सी के भी एलिमेंट्स आएंगे। क्या होंगे, बी के भी एलिमेंट्स आएंगे और सी के भी एलिमेंट्स आएंगे। तो क्या आ जाएगा 3 4 5 6 ऐसा आ जाएगा। इसका क्रॉस करना है ए के साथ जो कि 1 2 3 है, तो करो ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालो। 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 और 3 6 ऐसे ऐसे कर ली। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको पूछा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी हमने क्या निकालना है, देखिए यहाँ एकदम ए क्रॉस बी निकाल रखे, यही लिख दीजिए 1 4 2 3 2 4 3 3 और 3 4। ठीक, उसके बाद ए क्रॉस सी निकालिए, ए क्रॉस सी एकदम सेम है, उसको यहाँ लिख दीजिए 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 आ गया। अब इन दोनों का यूनियन कर दीजिए, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी कीजिए। देखिएगा रिपीटेड एलिमेंट्स को एक जैसे इसमें भी आ रहा इसमें भी आ रहा, देखिए 1 4 इसमें भी आ रहा इसमें भी आ रहा, तो ये क्या होगा एक ही बार लिखाएगा। क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 2 3 और 3 3 आ जाएगा, बस यही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट कि ए क्रॉस बी ए यूनियन बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी। देखिए इसका प्रूफ मैंने ऑलरेडी इम्पोर्टेंट यूजफुल रिजल्ट में करा रखा। उसमें क्या था, उसमें ऐसा था ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो हमने किया था कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी ऐसा प्रूव करना था, तो हमने किया था। तो मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा। क्या करूँगा, जल्दी जल्दी करा देता हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल से पहले ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए 1 2, ए मान लीजिए 1 2 है, बी मान लीजिए 1 2 3 है, ऐसा मानिए 2 3 है, और सी मान लीजिए कि 3 4 है। ठीक, ऐसा ए यूनियन बी निकालिए, ए यूनियन बी निकालिएगा आएगा 1 2 3। ठीक, अब उसका क्रॉस कीजिए किसके साथ, सी के साथ। जल्दी कीजिएगा, जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ ना। 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 एंड 3 4 हो गया। अब क्या कीजिए, ए क्रॉस सी निकालिए, ए क्रॉस सी वो क्या आएगा 1 3 1 3 1 4 2 3 और 2 4। ठीक,
अब बी क्रॉस सी निकालिए, क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी 2 3, बी क्रॉस सी 2 3 2 4 3 3 और 3 4। ठीक, अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमको प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। तो हम प्रूव करेंगे जैसे यहाँ पे करते थे, जैसे कि अगर हम प्रूव करते थे कि ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, तो ये क्या इम्प्लाइज करता था कि ए बी के इक्वल है। अगर ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, तो ये इम्प्लाइज करता था कि ए और बी क्या है, इक्वल है, ए और बी इक्वल है। ठीक, तो ऐसा प्रूव करना। तो हम क्या करेंगे, हम पहले प्रूव करेंगे कि ये इसका सबसेट है और फिर प्रूव करेंगे कि ये इसका सबसेट है। अच्छा, सबसेट प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम अगर ए में एक्स लें, मान लेते हैं कोई एलिमेंट हम लिए ए में एक्स, अगर उसी एलिमेंट को हम प्रूव कर दिए कि वो बी में है, तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ए क्या है, सबसेट है बी का। तो हम यहाँ पे यही काम करते हैं। हम पहले लेट करते हैं कि लेट, अच्छा, ए यूनियन क्रॉस सी में एलिमेंट्स कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। क्या है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। तो हम लेट भी ऐसा ही करेंगे, लेट ए बी, ऑर्डर पेयर जैसा माने, लेट ए बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट एन ए यूनियन बी क्रॉस सी। ठीक, देखिए अब ए बी बिलोंग्स टू ए यूनियन बी क्रॉस सी। ठीक, अब समझिए, देखिए अगर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी है, अगर ए बी ए क्रॉस बी में है, मतलब कि ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी है। ठीक, तो इसको ए पढ़िए और इसको बी पढ़िए। ठीक, यहाँ पे ए और बी तो है। ठीक, तो क्या ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड बी बिलोंग्स टू सी। ठीक, बी बिलोंग्स टू सी। अच्छा, अगर ए यूनियन बी का डेफिनेशन क्या होता था कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए है और एक्स बिलोंग्स टू बी है। ठीक, अगर एक्स ए यूनियन बी में है तो एक्स ऐसा होगा, या तो एक्स ए में होगा या फिर एक्स बी में होगा। तो अगर ए यूनियन बी में है तो ए या तो ए में है और ए या तो बी में है। जैसे 1 2 3 है ना, तो देखिए 3 ए में नहीं है लेकिन 3 बी में है, मतलब या तो 3 ए में है या तो 3 बी में है। जैसे 1 को देख लीजिए, 1 ए में है, मतलब 1 जो है वो या तो ए में होगा या तो बी में होगा, ए यूनियन बी में आया है तो। ठीक, अच्छा, एंड बी बिलोंग्स टू सी, ऐसा। अब क्या कीजिए, कैसे सिंपली रहता था कि अगर 2 + 3 है इंटू 4 है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × 4 + 3 × 4, ऐसा कर सकते हैं। तो एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, सेम पढ़िए और काम सेम कीजिए। जैसे इसको लिखिए ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, और बीच में आ जाएगा, जैसे प्लस बीच में आ गया, और ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी। हो गया, इतना काम किया। अच्छा, हमको जनरली प्रूव क्या करना है कि ये जो ए बी है ना वो इसमें भी है, ये ए बी इसमें भी है। ठीक, हमने मान के चलिए ये एक्स एलिमेंट इसमें लिया और हमको आप प्रूव करना है कि इसमें है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये इसका सबसेट है। तो पहला स्टेप हम ये कर रहे हैं।
तो देखिए अगर देखिए ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या है, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो ए बिलोंग्स टू ए है, बी बिलोंग्स टू सी है, मतलब ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस सी। तो मतलब ए बी जो है वो कहाँ है, ए क्रॉस सी में है। और इसी तरह से ए बी कहाँ है, ए बी बी क्रॉस सी में है। और का मतलब यूनियन। तो ए क्रॉस बी कहाँ है, ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी में। देखिए ए बी को इसमें लिए थे और हम प्रूव कर दिए कि इसमें है। तो देयरफॉर हमारा ये प्रूव हो गया कि ए यूनियन बी क्रॉस सी सब सेट है किसका, इस सेट का, ए क्रॉस से यूनियन बी क्रॉस सी। तो हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हमको नेक्स्ट प्रूव करना है कि हम कोई भी एलिमेंट इसमें लेंगे और प्रूव करेंगे कि वो इसमें है। तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो है ये इसका सबसेट है। और फिर हम इक्वेशन 1 और 2 से बोलेंगे कि ये इसका सबसेट था और ये भी इसका सबसेट था, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लेते हैं। अब लेट कीजिए, लेट एक्स वाई बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस। अगर आपको फर्स्ट वाला क्लियर है ना, तो ये सेकेंड वाला जो हम कन्वर्स प्रूव करना है ना, हमको ये जो प्रूव करना है ये हम आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे, एकदम जैसे बेसिकली इसमें चले थे ना, जैसे इसमें चले थे। तो हमारा अब क्या होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस है, ऐसा लिखेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी। अच्छा, अभी हमने बताया कि यूनियन की जगह और लिख सकते हैं, मतलब जैसे अगर ऐसा रहे कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी रहे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x a में है और x या फिर b में है, ऐसा। तो इसको a पढ़ना है, इसको b पढ़ना है और इसको x पढ़ना है। तो ये हो गया एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी और एक्स वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी। देखिए एकदम उल्टा चले। इसके बाद अब क्या लिखेंगे, एक क्रॉस मतलब ए क्रॉस बी का डेफिनेशन लगाएंगे कि x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू c, ऐसा लगाएं। और x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। देखिए एकदम बैक चल रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, बैक चल रहे हैं। अब इसके बाद ऐसा था ना, तो अभी हम बताएं कि अगर ऐसा है 2 × 4 + 3 × 4 है, तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 4 को कॉमन निकाल लीजिए, 2 + 3 4, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही अभी हम करेंगे कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b and y belongs to C and y belongs to C। और तो देखिए y belongs to C, y belongs to C, तो y belongs to C एक बार भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कर देंगे, इसको क्या लिखेंगे, और है तो A यूनियन B आ जाएगा। तो एक्स वाई कहाँ है, एक्स वाई A यूनियन B क्रॉस C में है। एकदम उल्टा चलें, डेफिनेशन लगाएंगे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या पता चला, एक्स वाई इसमें लिए थे और एक्स वाई इसमें हम प्रूव कर दिए। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी सब सेट है ए यूनियन ये। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप ये बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी क्रॉस सी किसके इक्वल है, ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी के इक्वल है, इसके इक्वल है।
अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ पाएगा, देखिए इस पॉइंट में दिक्कत हो रहा होगा कि इसको ऐसा क्यों लिखें। जैसे y बिलोंग्स टू c और y बिलोंग्स टू c, तो ये दो तो एक ही बात होगा ना। अगर ऐसा हम लिखे कि 1 बिलोंग्स टू c और 1 बिलोंग्स टू c, मतलब पक्का है कि 1 ca में है, 1 कहाँ है, c में है। तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू c, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट भी प्रूव कर ही देते हैं। जो देखिए, पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल से क्लियर हो लीजिए कि आपको काम क्या करना है। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल एकदम क्लियर कर दे। तो आप ऐसा ही एग्जाम्पल बनाएगा ना कि जिसे आपको प्रूव करना है, तो यहाँ पे आपका कोई भी दिमाग वर्क नहीं करेगा। आपको ऐसा ही एग्जाम्पल बनाना है जो इसको ट्रू बनाता, और हर एग्जाम्पल पे ये ट्रू ही बनेगा। तो इसलिए बेफिक्र होकर एकदम कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा। जैसे आप ले लीजिए, जो मैंने लिया था ना उसमें तो वही ले रहा हूँ। b को 2 3 ले रहा हूँ और c को 3 4 ले रहा हूँ। ठीक, अच्छा यहाँ पे निकालना है a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन a और b में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 ले लिया। अब a इंटरसेक्शन b का क्रॉस कर देगा c के साथ, तो क्या आ जाएगा, 2 3 2 4 आ जाएगा, आ गया। अच्छा, अब क्या कर रहा है कि a क्रॉस c निकाल रहा। a क्रॉस c क्या रहा, a क्रॉस c। तो देखिए 1 3 1 3 1 4 2 3 2 4 आ गया। b क्रॉस c निकाल रहा, क्या रहा, 2 3 2 4 3 3 और 3 4, यही आ रहा। तो देखिए ये दोनों जो है, इनका अगर हम इंटरसेक्शन करें तो ये इसके बराबर आ जाएगा, इसलिए। ठीक, अब हम प्रूव करते हैं। तो देखिए पहला इसमें कैसे एलिमेंट्स है, तो देखिए ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, तो हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ही मानेंगे। तो लेट कीजिए, लेट ए बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट belongs to A इंटरसेक्शन B क्रॉस C। मतलब ए बी किस में है, ए बी A इंटरसेक्शन B क्रॉस C में है। किस में है, A इंटरसेक्शन B क्रॉस C में। अच्छा, A क्रॉस B मतलब क्या हुआ कि ए बी सच दैट कि A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, ऐसा। तो इसको A पढ़िए और इसको B पढ़ो। ठीक, तो ये ए बी कहाँ हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B एंड B बिलोंग्स टू C, ऐसा। ठीक, अच्छा A इंटरसेक्शन B मतलब अगर X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B मतलब X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, ऐसा। देखो अगर देखो 2A में है और 2B में भी है, तब ना 2A इंटरसेक्शन B में है, तो इसलिए एंड आ जाएगा, मतलब कॉमन। तो ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे B नहीं आएगा, A आएगा से। तो मतलब A बिलोंग्स टू A है एंड A बिलोंग्स टू B है, ऐसा। एंड B बिलोंग्स टू C। अच्छा, तो अब क्या कीजिए, आपको देखिए आपको बनाना भी क्या है ना, ये याद रखिए, आपको A क्रॉस C बनाना है। तो A क्रॉस C के लिए क्या चाहिए, B को ऐसे कीजिए, A क्रॉस A। अच्छा हम इसको क्या ऐसे लिख देंगे तो कोई गलत तो होगा नहीं, कोई गलत नहीं होगा। हम B बिलोंग्स टू C को हम 2 बार लिख दें, B बिलोंग्स टू C एंड B बिलोंग्स टू C,
तो दोनों में कॉमन क्या होगा, बी बिलोंग्स टू सी ए कॉमन होगा, मतलब 1 and 1, मतलब ऐसे समझिए 1 और 1 में कॉमन क्या होगा, 1 ने कॉमन होगा ना। तो ऐसा ही हम काम किए, तो ऐसा लिखिए ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी, ऐसा कर दिए, एंड ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी। हमारा काम आसान हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू, देखिए ए और बी के जगह सी, तो मतलब यहाँ पे बी के जगह क्या आएगा, सी आ जाएगा। एंड उसी तरह से ए बी, इसमें की जगह क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी आ जाएगा। अब एंड है तो मतलब इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस से इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। तो देखिए हमने ए बी इसमें लिया था और प्रूव इसमें कर दिया, मतलब कि क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस से सब सेट है ए क्रॉस से इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी के। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। अब कन्वर्स, अब हम कन्वर्स प्रूव करेंगे, तो प्रूफ कर लेते हैं। तो कन्वर्स में हमको क्या प्रूव करना है कि ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी सब सेट है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी का, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, हमको यही प्रूव करना। तो आप क्या करो कि मान लो कि एक्स वाई, हम ऐसा प्रूव करने के लिए इसमें अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं और हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये एलिमेंट इसमें है, तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, सबसेट है उसका, ये क्या है, इसका सबसेट है, ये प्रूव हो जाएगा। तो हम लेट करते हैं, लेट एक्स वाई वे एनी आर्बिटरी एलिमेंट बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट belongs to ए क्रॉस से इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। एक्स वाई कोई भी एक एलिमेंट है, आर्बिटरी एलिमेंट, जो इस सेट से बिलोंग कर रहा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस से इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। ठीक, लिख दिए। अब देखिए इंटरसेक्शन मतलब एंड, मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस, ऐसा। अच्छा, ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या बोलता था, अगर ए बी ऐसा है ए क्रॉस बी में, तो मतलब ए बिलोंग्स टू ए है एंड बी बिलोंग्स टू बी है, ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू सी, ऐसा। एंड यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। तो देखिए इसको ऐसा लिख लीजिए, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b लिख लीजिए, और इसको ऐसे लिख लीजिए एंड y बिलोंग्स टू c एंड y बिलोंग्स टू c। तो इसको लिख सकते हैं x एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो a इंटरसेक्शन b एंड ऐसा लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू c। 1 c में है एंड 1 c में है, तो पक्का है कि 1 c में है भाई, उसको 2 बार लिखने की क्या दरकार है, एक बार भी लिख सकते हैं, तो लिख दिए। तो एक्स वाई कहाँ है, एक्स वाई ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी में है। ठीक, देखिए एक्स वाई हमने इसमें लिया था और एक्स वाई को हमने इसमें प्रूव कर दिया। तो हमारा क्या प्रूव हो गया कि ए क्रॉस से इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी सब सेट है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी के, क्या सब सेट है।
तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हम बोल सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B क्रॉस C किसके इक्वल होगा? A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस C के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हमारा इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ A क्रॉस B सबसेट है C क्रॉस D का, तो हम और A क्रॉस B फाइन नहीं है, तो हमको बताना है कि A सबसेट होना चाहिए C का और B सबसेट होना चाहिए D का। तो जैसे मानते हैं कि एग्जाम्पल पहले समझते हैं एग्जाम्पल से कि करना क्या है इसमें। A मान लो कि 1 2 है, B मान लो कि 2 3 है, और ये 3 4 है। ठीक, तो A क्रॉस B निकालो। तो A क्रॉस B क्या आएगा? 1 2। ऐसे मानो, इसको C को मानो 1 2 3 और D को मानो 2 3 4, ऐसा मानो। ठीक, 1 2 1 3 2 2 2 3 आ गया। C क्रॉस D निकाल, क्या आएगा? 1 2 1 3 1 4 3 2 3 3 3 4 2 2 2 3 2 4। हाँ देखो, इसका सबसेट हो गया ना, इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में, तो A क्रॉस B क्या हो गया? C क्रॉस D का सबसेट हो गया। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, आपका यहाँ A 1 2 था, B 2 3 था, C 1 2 3 था, और D 2 3 4 था। ठीक, देख लो यहाँ पे A सबसेट है C का और B सबसेट है D का। क्यों है A सबसेट C का? क्योंकि A के सारे एलिमेंट C में हैं, और B सबसेट है D का क्योंकि B के सारे एलिमेंट D में हैं। ठीक, तो लेट करो, लेट A कोई एलिमेंट है, B भी कोई एलिमेंट है, C और D कोई एलिमेंट है, बिलोंग्स टू A B C D। ठीक, मतलब यहाँ पे क्या है, A में है, B B में है, C C में है, और D D में है। ठीक है, हम मान लेते हैं ऐसा। ठीक, तो A क्रॉस B क्या आएगा? देखो A B बिलोंग्स टू A क्रॉस B, क्योंकि A में है और B B में है। ठीक है ना, तो अगर A B क्या हो जाएगा? जैसे A क्रॉस B का डेफिनेशन होता है ना, A B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। हाँ, तो देखो A में है, ये हम माने हैं, और B B में है, तो A B कहाँ होगा? A क्रॉस B में। A क्रॉस B क्या है? सबसेट है C क्रॉस D का। तो देखो, अगर मान लो कि A बिलोंग्स टू A, लेट कर लिया, फिर से लेट किया कि A में है, और ये सब माना हुआ है। ठीक, अगर इसको नहीं भी मानो तो काम बन जाएगा, इन दोनों को मत मानो, ऐसे मान लो सिर्फ, हाँ काम हो जाएगा।
ए बी कहाँ है, देखो जैसे मान लो 1 2 ए क्रॉस बी में है, 1 2 ए क्रॉस बी में है, देखो 1 2 सी क्रॉस डी में भी है। तो ए बी अगर ए क्रॉस बी में है तो ए बी कहाँ होगा, सी क्रॉस डी में भी होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी सब सेट है सी क्रॉस डी का। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए बिलोंग्स टू सी है एंड बी बिलोंग्स टू डी है। तो इम्प्लाइज कि ए कहाँ हो गया, सी में हो गया। देखो ए हमने ए में लिया था और ए हमने सी में ले आया, तो क्या प्रूव हो गया कि ए सब सेट है सी का। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। अब इसी तरह से लेट करो कि बी बी में है, मानो कि बी बी में है, माना सेम लिखो कि ए बी कहाँ होगा, ए क्रॉस बी में होगा। मान लो भाई कि ए में है और बी में है, ऐसा माने हुए, ठीक। तो ए बी कहाँ है, देखो 1 2 इसमें था तो 1 2 इसमें भी है, इस तरह से 1 3 इसमें था तो 1 3 इसमें भी है ना। तो ये कहाँ हो जाएगा, सी क्रॉस डी में हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी सब सेट है सी क्रॉस डी का। तो इसका लगा दो कि ए क्रॉस सी एंड बी क्रॉस बी बिलोंग्स टू डी। तो हमने बी में लिया था और प्रूव कर दिया कि बी कहाँ है, डी में है। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि बी सबसेट है डी का। आप डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते थे क्योंकि ए और बी तो आपने मान ही रखा है, ठीक। तो देखिए ए माना था कि ए में है और ए सी में आ गया, तो आपका ए बिलोंग्स टू सी हो, ए सबसेट हो गया सी का। और उसी तरह से बी में माना था कि बी है और प्रूव कर दिया कि बी डी में भी है, तो प्रूव हो गया कि बी सबसेट है डी का। देखिए जैसे ऐसे 1 ए में है तो 1 सी में भी तो है, क्योंकि 1 ए सबसेट है सी का। तो हमको